गोली चली हरियाणा में और असर दिल्ली तक देखने को मिला। एक बार फिर से दिल्ली का तिहाड़ जेल चर्चे में है। आप देख सकते हो दोस्तों, यह है नफे सिंह राठी। दिन दहाड़े बदमाशों ने इसे हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ में गोलियों से भून दिया। इनकी हत्या के बाद दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ। अब जो खुलासा हुआ है दोस्तों, उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से इसके हत्या के मामले में लॉरेंस गैंग का नाम आया था, लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था कि इसका हाथ था या फिर नहीं था। लेकिन अब दोस्तों पुलिस वालों ने जो नया खुलासा करा है उसे सुनकर तो आप लोग भी चौंक जाओगे। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों नफे सिंह राठी हत्याकांड के मामले में किस तरह से गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एक बार फिर से दोस्तों दिल्ली का तिहाड़ जेल चर्चे में है। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, यह है नफे सिंह राठी। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को खबर दिया था, 25 फरवरी 2024 की यह घटना थी जब नफे सिंह राठी अपने 3 गनमैन के साथ झज्जर के एक इलाके में गए थे। वहां पर शोक सभा में ये गए हुए थे और बताया जाता है दोस्तों जैसे ही शोक सभा से ये वापिस लौट रहे थे, बराही फाटक के पास पहुंचते ही बदमाशों ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया और गोलियों से इन्हें भून दिया। दोस्तों बताया जाता है इनके ऊपर 40 से 50 राउंड गोलियां बरसाई गई और इनके हत्या के बाद चारों तरफ बवाल मच गया। हालांकि दोस्तों इनके हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर खास तौर पर आरोप लगा था, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने छानबीन करा। पुलिस वालों के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं आया जिस सबूत के आधार पर कहा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ इसके हत्या में था। लेकिन अब दोस्तों नई जो खुलासा हुई है, नई खुलासा में कहा जा रहा है इसमें काला जठेड़ी का हाथ हो सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों, यह है गैंगस्टर काला जठेड़ी। आपको चेहरे से ये जैसा देखने में लग रहा होगा वैसा है नहीं, ये कई गुना ज्यादा शैतान है। आपको बता दूं काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। काला जठेड़ी का कहानी बड़ा फिल्मी है। दोस्तों बताया जाता है काला जठेड़ी केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करा है और इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों शुरुआती समय में ये केबल ऑपरेटर का काम करता था। केबल ऑपरेटर का काम करने से उतना पैसा आता नहीं था, लेकिन बताया जाता है काला जठेड़ी बड़ा सपना देखता था। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, अगर सपना बड़ा हो तो पैसा भी तो होना चाहिए उसे पूरा करने के लिए। तो काला जठेड़ी जो केबल ऑपरेटर का काम करता था उससे इसका खर्चा पूरा होता नहीं था। इस वजह से दोस्तों बताया जाता है काला जठेड़ी ने लोगों का चेन छीनना, लोगों का फोन छीनना, लोगों को मारना पीटना, लोगों को धमकी देना, लोगों की हत्या का सुपारी लेना, इस तरह का हरकत इसने करना शुरू कर दिया। और बताया जाता है दोस्तों काला जठेड़ी के माता पिता को जब पता चला मेरा बेटा अपराधी बन गया तो इनके पिताजी ने भी इसे घर से बेदखल कर दिया। बाद में बताया जाता है दोस्तों ये दिल्ली के अंदर कांड करने का प्लानिंग करा और बताया जाता है सबसे पहले दिल्ली में ही इसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा गया था। यह बात है दोस्तों 29 सितंबर 2004 की। बताया जाता है 29 सितंबर 2004 को दिल्ली के अंदर पहला मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज करा गया था और 29 सितंबर की बात बताया जाता है काला जठेड़ी जब जेल गया तो जेल जाने के बाद इसने जेल में ही सोच लिया कि साला इतना बड़ा अपराधी बनेंगे कि हमारा नाम सुनकर लोग डर से थर-थर कांपने लग जाए। और बताया जाता है दोस्तों जेल से बाहर आने के बाद इसने कई तरह के वारदात को अंजाम दिया। काला जठेड़ी के बारे में बताया जाता है उसके बाद ये इंडिया छोड़कर दुबई चला गया। बताया जाता है दोस्तों दुबई और मलेशिया में रहकर वहीं से इसने अपना गैंग ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, दुबई से रहकर बताया जाता है दिल्ली के अंदर अपने बदमाशों के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये कई तरह के वारदात को अंजाम दिलवाता था। बाद में बताया जाता है दोस्तों ये मलेशिया और दुबई छोड़कर पुनः इंडिया आ गया और बाद में हुआ ये कि इसने इंडिया के अंदर कुछ ज्यादा ही कांड करवाना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि पुलिस वालों ने अंततः इसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं दोस्तों इसने बड़ा कांड करा है और इसके बारे में बताया जाता है ये लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी है, समर्थक भी है, मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट देता है। और आज के समय में काला जठेड़ी दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो सवाल यह आता है दोस्तों जिस तरह से इन्हें मारा गया, नफे सिंह राठी जी को 25 फरवरी 2024 को गोलियों से भून दिया गया। इनकी हत्या के बाद दोस्तों पुलिस वालों ने खुलासा करा है कि इस मामले में किसी नेता का हाथ तो होगा ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में किसी न किसी गैंगस्टर का हाथ जरूर है। क्योंकि आप सोचो दोस्तों इन्हें 5 किलोमीटर तक इनका पीछा करा गया। 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जैसे ही ये बराही फाटक के पास पहुंचे, चारों तरफ से बदमाशों ने घेरा और धाए एकदम गोलियों से भून दिया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों जब तक वो बदमाश पूरा का पूरा ट्रेंड नहीं था तब तक इनका हत्या कैसे हुआ। कोई अनट्रेंड आदमी के पास इतना साहस नहीं हो सकता है कि वो किसी को इस तरह से गोली मारे। और दोस्तों बदमाश ये सोचकर आया था कि इस तरह से मारना है कि राम नाम सत्य ही कर देना है, और वही हुआ दोस्तों। इसे इस तरह से गोलियों से भून दिया गया कि इनका राम नाम सत्य तो हो ही
ही गया, इनके साथ साथ इनका एक गनमैन भी मारा गया और इनका और जो 2 गनमैन है उसका भी हालत अब तक गंभीर है। सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि अब तक हरियाणा पुलिस इस मामले में किसी भी अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? क्या हरियाणा पुलिस ने अपने हाथों में चूड़ियां डाल ली है? यह कहना है इनके समर्थकों का। इनके समर्थकों का कहना है हरियाणा पुलिस के पास क्या इतना ताकत नहीं है, क्या इतना पावर नहीं है कि उन बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके? इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। इससे पहले चर्चा करते हैं इनकी हत्या के बाद किन किन लोगों के बारे में खुलासा हुआ। बताया जाता है दोस्तों इनकी हत्या के मामले में पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी का भी नाम निकलकर सामने आया है। आपको बता दूं नरेश कौशिक के बारे में बताया जाता है वो बीजेपी के एक नेता हैं। साल 2014 की बात है जब वो विधायक बने थे। बाद में दोस्तों बताया जाता है वो चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद बताया जाता है वो इसके विपक्ष में थे। वो नहीं चाहता था कि ये किसी भी कीमत पर विधायक बने। और आपको बता दूं दोस्तों ये विधायक भी रह चुके थे। बताया जाता है इनके बारे में ये बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक थे, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा करा था। तो नरेश कौशिक का नाम आया है। उसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा जो इनके हत्या के बाद नाम आया है वो नाम आया है मांगे राम राठी, जिनके बारे में लोगों को पता होगा कि वो पूर्व मंत्री हैं। तो मांगे राम राठी का पूरा परिवार का नाम निकलकर सामने आया है। मांगे राम राठी का बेटा भी, पोता भी, इन सबों के बारे में कहा जा रहा है उन लोगों का इनकी हत्या में बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों इस हत्याकांड के बाद पुलिस वालों ने जांच पड़ताल तो करा, लेकिन पुलिस वालों से कुछ हुआ नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों शुरुआती समय में जब इनका हत्या करा गया उसके बाद क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को जिम्मेदारी दिया गया था, CIA की टीम को जिम्मेदारी दिया गया था कि अच्छे से जांच पड़ताल करे। उसके अलावा दोस्तों STF की टीम को भी जिम्मेदारी दिया गया था कि इनकी हत्या के मामले में जांच पड़ताल किया जाए। लेकिन दोस्तों अब तक ना तो CIA की टीम कुछ कर पाई, ना तो STF की टीम कुछ कर पाई। कहा जा रहा है दोस्तों इनके समर्थकों ने इतना ज्यादा आवाज उठाया, इतना ज्यादा इनकी हत्या के बाद विरोध किया है कि इनके हत्या के मामले की जांच अब CBI करेगी। जी हां दोस्तों CBI को इनके हत्या के मामले में जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और किसी भी कीमत पर कहा जा रहा है दोस्तों CBI इस मामले में किसी भी बदमाश को छोड़ने वाली है नहीं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों किस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बार पुनः सुगबुगाहट शुरू हो गया। आपको पता होगा दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से अब तक कई बदमाशों ने कई तरह का कांड करा है। याद होगा दोस्तों साल 2022 की वो घटना जब लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद था और इधर खबर निकलकर सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला का राम नाम सत्य हो गया। सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस गैंग के बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। तो दोस्तों ये बंदा जेल के अंदर से ही इतना बड़ा कांड करवा दिया था। उसी तरह से दोस्तों बिल्कुल उसी एंगल में कहा जा रहा है सिद्धू मूसेवाला के बाद इनका जो हत्या करा गया है नफे सिंह राठी जी का, इनका हत्या भी बिल्कुल उसी तौर तरीके से करवाया गया है। लेकिन इस बार करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि काला जठेड़ी पर शक जताया जा रहा है। तो दोस्तों कहा जा रहा है काला जठेड़ी से हाल ही में दिल्ली के तिहाड़ जेल में पूछताछ भी करा गया। काला जठेड़ी से यह पूछा गया कि क्या तुम्हारा हाथ नफे सिंह राठी की हत्या में है? तो काला जठेड़ी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। जी हां दोस्तों काला जठेड़ी का कहना है मैंने इनका हत्या नहीं करवाया। काला जठेड़ी का कहना है नफे सिंह राठी जी ने हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, जब उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं तो भला मैं उनका हत्या करवाऊंगा क्यों? उसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है इस मामले में विदेशी गैंगस्टरों का भी नाम निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार का भी नाम निकलकर सामने आया है। कहा जा रहा है गोल्डी बरार अमेरिका से बैठकर इनके हत्या का साजिश रचा है। गोल्डी बरार को ही हत्या का सुपारी दिया गया था अगर सूत्रों की माने तो ऐसा भी कहा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों इस मामले में अब CBI क्या करती है। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी जानकारी है दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी यही है कि पुलिस वालों ने अब तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करा है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों यह है I-20 कार। इसी कार में बैठकर 5 अपराधी आता है और धराधर इन्हें घेर कर गोलियों से भून देता है। तो ना दोस्तों इस कार के बारे में पता है, ना तो उन बदमाशों के बारे में पता है और पता नहीं पुलिस वाले अब तक कर क्या रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रत्येक दिन दोस्तों जो भी जानकारी निकलकर सामने आती है मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूं। और अभी भी अगर आपके मन में सवाल है कि इस मामले में क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है तो साफ साफ आपको बता दूं दोस्तों पुलिस वालों के पास ऐसा कोई सबूत है नहीं जिस सबूत के आधार पर कहा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनका हत्या करवाया है। या फिर पुलिस वालों के पास अब तक यह भी सबूत नहीं है कि काला जठेड़ी ने इनका हत्या करवाया है। या फिर पुलिस वालों के पास अब तक यह भी सबूत नहीं है कि पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने ही इनका हत्या करवाया। या फिर पूर्व मंत्री मांगे राम राठी जी के पुत्र या फिर उनके पोता ने ही इनका हत्या करवाया। तो इस तरह का कोई भी सबूत अब तक है नहीं। देखते हैं किस तरह से CBI की टीम सबूत इकट्ठा करती है और जैसे ही सबूत इकट्ठा होगी तो उन बदमाशों के बारे में भी पता चल ही जाएगा। हालांकि इस मामले में कहा जा रहा है दोस्तों दर्जनों से अधिक लोगों का हाथ है। तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों ने इस हत्याकांड का साजिश रचा। पहले जाल बिछाया और जाल बिछा
बिछाने के बाद अंततः इनको जाल में फंसा लिया गया और इनका राम नाम सत्य कर दिया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इस घटना के बाद लोगों को एक चीज तो समझ आ गया होगा कि भाई कितना भी सावधान रह लो, कितना भी बॉडीगार्ड रख लो, अगर खुद में ताकत नहीं है, अगर खुद सावधान और सतर्क नहीं हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा कि इनके पास 3 गनमैन था, लेकिन गनमैन रह करके भी क्या हुआ, गनमैन ने क्या उखाड़ लिया, एक गनमैन भी मारा गया और ये खुद भी मारे गए। तो सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों खुद सावधान और सतर्क रहने की। आप लोग भी सावधान रहो, सतर्क रहो, गलत काम मत करो, गलत संगत में मत पड़ो। और कोई भी घटना होता है तो गलती दोनों तरफ से रहता है। हो सकता है कि इनसे कोई भूल हुई हो, या फिर इनसे अगर कोई भूल ना हुई हो तो हो सकता है कोई जलन से इनका हत्या कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से राम राम सारे भाइयों को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग बने रहना, जुड़े रहना। बाकी इस तरह के और भी वाहियात खबरों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। हमारा दोस्तों नया फेसबुक पेज भी, आप लोग जाकर फेसबुक पर सर्च करो सरकार मोटिवेशन, और जाकर हमारे नए फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो करो। बाकी इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। और दोस्तों मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, तो आपसे भी कहूंगा आप लोग भी किसी अपराधी का समर्थन मत करना, और कभी भी किसी भी अपराधी से दोस्ती भी मत करना। राम राम, जय हिंद, जय श्री राम।